हे पिता, कितनी बार मुझ में आत्मिक परख की कमी होती है और मुझे यह पता नहीं चलता। मैं अपनी आत्मा की आवश्यकता नहीं समझता। कितनी बार मैं प्रार्थना में बड़ी भूल करता हूँ और उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, या वे मुझे और दूसरों की चोट पहुंचाती है। मेरी सहायता कीजिए कि मैं समझ के साथ प्रार्थना करूं, केवल शब्दों से नहीं। मेरी सहायता करें कि मैं प्रार्थना में आपको उत्तर को समझ सकूं कि कब मैं उत्तर पाया और कब भले कारणवश मुझे इनकार कर दिया गया। मुझे प्रेरित करें कि मैं सभी बातों के लिए आपकी प्रशंसा करूं और आपसे प्राप्त आशीषों के लिए निवेदन अस्वीकृत होने पर भी आपको धन्यवाद दे सकूं। मेरे विचारों को अपनी आत्मा के विषय में प्रभाव के द्वारा प्रकाशित कर कि मैं समय काल के चिन्हों को समझ सकूं और ठीक वही प्रार्थना करूं जो प्रार्थना के उत्तर में आप मेरे और दूसरों के लिए करना चाहते हैं। मैं यह प्रार्थना यीशु के नाम में करता हूं, जो संसार में सत्य लेकर आया और आपके पास आने का एकमात्र मार्ग है। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं आत्मा एवं बुद्धि से प्रार्थना करना। ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक हो सकता है, तो इस वीडियो के साथ बने रहें और वचनों को अपने हृदय में बसाइए और ध्यान से सुनिए। आत्मा से और बुद्धि से प्रार्थना करने का क्या अर्थ है? प्रेरित पौलुस ने बिल्कुल स्पष्ट अंतर बताया है कि आत्मा से प्रार्थना और बुद्धि एवं आत्मा से प्रार्थना करना किसे कहते हैं। इस कारण उसने लिखा है कि वह आत्मा से प्रार्थना करेगा, परंतु फिर उसने जोड़ा और मैं बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। पौलुस यह बात स्पष्ट की क्योंकि कुरिन्थियों के विश्वासियों को इस बात को नहीं समझ रहे थे कि अपनी उन्नति के साथ दूसरों की उन्नति के लिए प्रार्थना करना भी उनका कर्तव्य है। हालेलुया। इस कारण उनकी प्रार्थनाएं केवल उनकी सराहना के लिए नहीं थी। मैं मानता हूं कि उसमें से कितनों को असाधारण वरदान प्राप्त थे, जैसे कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना इत्यादि वरदान उनको प्राप्त होंगे, परंतु वे भाइयों की उन्नति से अधिक उन सामर्थ्यशाली वरदानों के पीछे थे। यह कारण था कि पौलुस को उन्हें लिखना पड़ा कि वे इन बातों को समझे कि असाधारण वरदान प्राप्त करना अच्छी बात है, परंतु कलीसिया की उन्नति उससे भी बढ़कर अच्छी बात है। प्रेरित कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषाएं प्रार्थना करूं तो मेरी प्रार्थना आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे भी अच्छा लग जाना पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें ही मैं कहूँ। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में आप पाएंगे। इस कारण यह और भी महत्वपूर्ण है कि हृदय और मुंह के साथ साथ प्रार्थना में समझ भी हो। वह कार्य जो समझ के द्वारा संपन्न होते हैं, बिना समझ के संपन्न कामों से और भी अधिक प्रभावशाली, संवेदनशील और हृदय की सच्चाई से होती है। इसी सत्य से प्रेरित को कुलुस्सियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने उत्साहित किया कि परमेश्वर उन्हें सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण करे। कुलुस्सियों 1:9 और इफिसियों के लिए उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर उन्हें अपनी पहचान में, ज्ञान में और प्रकाश का आत्मा दे। इफिसियों 1:17। उसने फिलिपियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर प्रेम और ज्ञान सब प्रकार की विवेक सहित उन्हें भी आगे बढ़ाता जाए, यहाँ कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर ना खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होती है भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। फिलिपियों 1:9 से 11। प्रत्येक काम के लिए एक
उपयुक्त समझ होना चाहिए, चाहे वह सामाजिक हो या आत्मिक। इसलिए प्रार्थना करने वालों से यह अपेक्षा की जाती है, जैसा कि आगे कहा गया है, कि समझ के साथ प्रार्थना करना किसे कहते हैं। और मैं यह प्रयोग करके बताऊंगा आप सभी को, क्योंकि सही प्रार्थना करने के लिए यह आवश्यक है कि वे सब जो परमेश्वर से प्रार्थना करें उनमें एक अच्छी आत्मिक समझ हो। समझ के साथ प्रार्थना करने का अर्थ है प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा से निर्देश प्राप्त करना और समझना कि किन बातों के लिए प्रार्थना की जाए। यद्यपि पापों की क्षमा और आने वाले क्रोध से छुटकारा पाने की अत्यधिक आवश्यकता है, परंतु यदि आप इसे नहीं समझते, आप इन बातों की इच्छा नहीं करेंगे, या फिर आप डंडे और गुनगुने रहकर पापों की क्षमा, आने वाले क्रोध से छुटकारे की अभिलाषा करेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना के प्रति उदासीन हो जाएंगे। ऐसा ही लौदुकियों कलीसिया में था। उन्हें आत्मिक ज्ञान और समझ की कमी थी। उन्हें पता था कि वे कितने कंगाल, जर्जर, अंधे और नंगे हैं। आत्मिक समझ के कारण उनके द्वारा की जाने वाली सेवाओं के प्रति मसीह उदासीन बन गया और यहाँ तक कि उन्हें मुंह के उगल देने की धमकी दे डाली। प्रकाशित वाक्य 3 के 17 और 19। समझ ना रखने वाले व्यक्ति प्रार्थना में वही शब्द कहते हैं जो दूसरे कहते हैं, परंतु समझ सहित और समझ रहित शब्दों को कहने में कैसा विशाल अंतर है। जो आत्मिक समझ के साथ प्रार्थना करता है वह केवल शब्दों के साथ प्रार्थना करने वालों से कितना अधिक जानता है, भले ही वह इच्छा वाली बात की अस्वीकृति हो या स्वीकृति हो। आत्मिक समझ के साथ प्रार्थना करने वाला यह देख पाता है कि परमेश्वर के हृदय में प्रार्थना करने वालों की आवश्यकता वास्तविक में को पूर्ण करने की तात्पर्य है। और हाँ, आत्मिक समझ के कारण दाऊद परमेश्वर के विचारों को अपने लिए समझ पाया और ऐसे ही कनानी स्त्री के साथ था। उसने विश्वास एवं सही समझ के द्वारा जान लिया कि मसीह के द्वारा कठोरता से कहे शब्दों के पीछे उसके हृदय में उद्धार करने की ललक हाँ है। उसने ईमानदारी पूर्वक जिद ठान ली और व्याकुल होकर प्रार्थना की जब तक उसके उस करुणा का आनंद पा नहीं लिया जो उसे चाहिए था। देखिए मत्ती 15 के 22 से 28 पद। आत्मिक समझ को यह समझाती है कि परमेश्वर के हृदय में पापियों को बचाने की सहमति है। आत्मा को जो देखकर परमेश्वर के पीछे क्षमा की पुकार लगाने के प्रतीक करती है। यदि कोई मनुष्य 100 पौंड कीमत का मोती गड्ढे में पड़ा देखे और उसकी कीमत ना समझे तो वह आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन जिससे उसकी कीमत की समझ है वह जान लेगा कि वह मोती उससे मिल जाए। ऐसा ही आत्माएं परमेश्वर की बातों में विषय में कहती है। यदि एक बार उसकी कीमत समझ में आ जाए तब अपने हृदय प्राण की सारी शक्ति लगाकर वह उसके पीछे दौड़ता है, उसके लिए पुकारता है, तब तक बंद नहीं करेगा जब तक उसे पा नहीं लेता। सुसमाचार में 2 अंधे जिन्हें पता चला कि यीशु वहां से गुजर रहा है, उन्हें चंगा करने में समर्थ और सहमत है। वे चुप ना रहे और चिल्लाते रहे और जितना उससे डांटा गया वे उतना ही जोर से चिल्लाए जब तक उसकी सुनी ना गई। वे चंगे नहीं हो गए तब तक वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारते रहा। मत्ती 20 के 29 से 31। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता, कितनी बार मुझ में आत्मिक परख की कमी होती है और मुझे यह पता नहीं चलता। मैं अपनी आत्मा की आवश्यकता नहीं समझता। कितनी बार मैं प्रार्थना में बड़ी भूल करता हूँ और उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, या वे मुझे और दूसरों की चोट पहुँचाती है। मेरी सहायता कीजिए कि मैं समझ के साथ प्रार्थना करूँ, केवल शब्दों से नहीं। मेरी सहायता करें कि मैं प्रार्थना में आपको उत्तर को समझ सकूं,
कि कब मैं उत्तर पाया और कब भले कारणवश मुझे इनकार कर दिया गया। मुझे प्रेरित करे कि मैं सभी बातों के लिए आपकी प्रशंसा करूं और आपसे प्राप्त आशीषों के लिए निवेदन अस्वीकृत होने पर भी आपको धन्यवाद दे सकूं। मेरे विचारों को अपनी आत्मा के विषय में प्रभाव के द्वारा प्रकाशित कर कि मैं समय काल के चिन्हों को समझ सकूं और ठीक वही प्रार्थना करूं जो प्रार्थना के उत्तर में आप मेरे और दूसरों के लिए करना चाहते हैं। मैं यह प्रार्थना यीशु के नाम में करता हूं, जो संसार में सत्य लेकर आया और आपके पास आने का एकमात्र मार्ग है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना प्रभु की इच्छा के द्वारा करना है। हमें प्रार्थना में समझना है कि हमारे प्रार्थना में क्या प्रार्थना करना है, किस विषय के लिए प्रार्थना करना है। और अगर हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता फिर भी हमें प्रभु को उस बात के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी जगह भेजिए, ताकि इन वचनों के द्वारा और भी लोग मसीह यीशु को जान सके। गॉड ब्लेस यू।